और देश का राजा अच्छा नहीं होता, वो प्रदेश और देश कभी तरक्की के रास्ते पर नहीं जाता है। आप लोगों ने 10 सालों से देखा है, आपको फ्री में तीर्थ यात्रा तो करा दी जाएगी, 5 किलो अनाज दे दिया जाएगा, लेकिन आपके बच्चे को रोजगार नहीं दिया जाएगा, पढ़ने की व्यवस्था नहीं की जाएगी, बच्चे को प्राइमरी मास्टर की नौकरी भी नसीब नहीं होगी। इक्का दुक्का हमारे बच्चे लग जाते हैं कि लोकतंत्र है, अगर सब पूरी बेईमानी कर जाएंगे तो हम चुनाव में कैसे जाएंगे। लेकिन बड़े पैमाने पर तो उन्हीं के लोग होते हैं जिनका राजपाट होता है। हमको 5 किलो अनाज देते हैं और उनका अपने बच्चों को जो सरकारी जमीनों में रेता मिलता है, पत्थर मिलता है, हीरे की खदानें हैं, चांदी की खदानें हैं, तो हजारों एकड़ वो उसको अलाट करते हैं, कोयला की खदानें अलाट करते हैं और हमको 5 किलो अनाज मिलता है। और वो 5 किलो अनाज देते हैं और टैक्स का पैसा वो सरकारी खजाने में जमा होता है और सरकारी खजाने से आपको 5 किलो मिलता है और कॉलोनी मिलता है। नेताजी के घर से नहीं मिलता है, उसी सरकारी खजाने से सड़क लगती है, बिजली लगती है, उसी सरकारी खजाने से सरकारी स्टाफ को सैलरी दी जाती है, उसी सरकारी खजाने से जो आपका टैक्स का पैसा है उसी से पूरा देश चलता है। नेताजी के घर से आपका घर नहीं चलता है, आपके टैक्स के पैसे से नेताजी का घर चलता है और नेताजी कहते हैं कि हमने दिया है। अगर आप टैक्स न दें तो नेताजी का जहाज नहीं उड़ सकता है, ना नेताजी की गाड़ी उड़ सकती है। इसलिए जो आपका टैक्स का पैसा अपनी प्रॉपर्टी है उसमें आपका भी हिस्सा है, लेकिन हिस्सा बांटने का काम तो उसका है जिसको वोट दे के जिता करके हमने सरकार में बैठा ला, दिल्ली में बैठा ला। वो तो नहीं चाहता है कि हमें हिस्सा मिले, हमारे बच्चों को हिस्सा मिले, वो तो नहीं चाहता है कि जाति जनगणना हो। लेकिन अगर हम चाहते हैं जाति जनगणना हो तो ये फैसला उनके चाहने न चाहने से नहीं होता। अगर इस देश का पीढ़ी गरीब और पिछड़ा और दलित अकलियत चाह ले तो निश्चित तौर पर जाति जनगणना होगी और निश्चित तौर पर हमें और हमारे बच्चों का हिस्सा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, सिविल सर्विसेज में जाएं, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का करें, गांव का करें, तो हमारे लिए जरूरी है कि जो हमारे बच्चों के रास्ते में बाधा ना बने, उनको बढ़ाने में सहायक हो, ऐसी सरकार बने, तब हमारा और हमारे बच्चों का और किसानों का, मजदूरों का भविष्य अच्छा। और आज हम जब नजर उठा के देखते हैं, जब हम जन अधिकार पार्टी के माध्यम से घूमते थे तो हमको लगता था कि ये बात हम कह रहे हैं, पता नहीं आज कोई कहता है कि नहीं कहता है। जैसे हम एक बात कहते हैं कि हमारे देश में दोहरी शिक्षा नीति, एक तरफ वो लोग हैं जिनके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और एक तरफ प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है जिसमें गरीब और किसान का, मजदूर का बच्चा पढ़ता है। हमको लगता है कि भाई पढ़े आदमी चाहे पब्लिक स्कूल में चाहे प्राइमरी में पढ़े, उसमें कोई आपत्ति नहीं। बड़े आदमी का बच्चा सोफा में एसी में पढ़ ले, गरीब का बच्चा टाट पट्टी में बैठ ले, लेकिन किताब एक तरह की हो, पढ़ाई एक तरह की हो, ताकि जब किसान का बच्चा पढ़ करके जाए तो उसके मन में ये ना रहे कि मैंने CBSE और ICSE नहीं पढ़ी। और ये बात को अगर कोई कहने वाला है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी है, समाजवादी पार्टी है। इसलिए साथियों, हम आपसे अपील करने के लिए आए हैं, हमारे साथी भी यहाँ हैं जन अधिकार पार्टी के, समाजवादी पार्टी के। मैं जन अधिकार पार्टी के साथियों से भी कहता हूँ कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपको भी अगर ये दिखाना है कि हमारा वजन है, हम भी मजमा में थोड़ा काम किए हैं, तो आपकी भी उपस्थिति रहे। अब वो तभी दर्ज होगी जब समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ज्योति बिंद भारी बहुमत के साथ जीते। जहां समाजवादी पार्टी के साथियों का दायित्व है, वहां जन अधिकार पार्टियों के साथियों का भी दायित्व है। मैं सभी साथियों से अपील करूंगा कि आने वाले 20 तारीख को हमारी डॉक्टर ज्योति बिंद, जिनका चुनाव निशान साइकिल है, उसके सामने वाली बटन को दबा करके आप लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद दे करके भारी बहुमत से जिता करके भेजेंगे। डॉक्टर रमेश बिंद जी मेरे बहुत पुराने साथी हैं। निश्चित तौर पर उनकी बेटी तो हमारी भी बेटी है, भतीजी है, तो हम सब लोग मिल करके उनको जिताने का काम करेंगे। आप लोग आए, अपना समय दिया,
उसके लिए आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।